एक बार एक शेर जंगल से दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर पहाड़ों में आ गया। वह काफ़ी परेशान दिख रहा था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते हैं। वह यह सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रहा था। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है वह बहुत ही सुंदर लगता है। यह सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी उसकी कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे में इसके जीवन का क्या मतलब है। ऐसा सोच ही रहा था, तभी देखा एक हाथी पे नज़र पड़ी। वह भी थोड़ा दुखी दिख रहा था, लेकिन हाथी ने जैसे शेर को देखा वह भी दौड़ने लगा। उसे लगा जो शायद शेर उस पर हमला करने आ रहा है। फिर शेर ने उसको बोला, अरे भाई हाथी, रुको रुको रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। हाथी ने बोला, नहीं 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 महाराज, आप पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं भी दौड़ते ही रहूँगा, आपको कुछ पूछना है तो ऐसे ही पूछ लो। तो शेर ने पूछा, अरे हाथी, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देख के शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूँ। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा, क्या इस जंगल में कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती है और वह तुमको हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द से के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरफ परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणी को अलग अलग खामियां और खूबी दी है, इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमज़ोर नहीं हो सकते। शेर को ये सारे बात समझ में आ रहा था। फिर उसने हाथी को बोला, अरे हाथी भाई, रुक जाओ ना, क्यों दौड़ रहे हो इतना? मैं तो तुमसे सिर्फ बात कर रहा हूँ और तुम डर के मारे दौड़े जा रहे हो। फिर हाथी ने बोला, महाराज, वो बात तो सही है, आप दौड़ते दौड़ते ही बात कर लो, मुझे भी आपसे डर लग रहा है, रुकूंगा तो दिक्कत में पड़ जाऊंगा। फिर हाथी और लायन दोनों दौड़ते दौड़ते फिर से दोबारा जंगल में आ गए। जंगल में भी वो दौड़ ही रहे थे। लायन उनसे बोल रहा था, भाई रुक जाओ, थोड़ा बात कर लो, तुम्हें मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हाथी को विश्वास नहीं हो रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शेर को समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है, जिससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलना बंद कर दिया। तो इस तरह की कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी किसी की खूबी देख के उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियाँ और खामियाँ होती है। थैंक यू। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।